हिंदू धर्म की संस्कृति बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि जो कि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते थे, भगवान के तरह तरह के रूप की पूजा किया करते थे। उन्हीं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से ऋषि मुनि ने वेद पुराण जैसे ग्रंथ बनाए। वेद पुराण यह सब हिंदू धर्म का ही देन है। एक वेद ऐसा है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही प्यारा और शक्तिशाली स्तोत्र है जिसका नाम है श्री सूक्तम। श्री सूक्तम का यह स्तोत्र ऋग्वेद से लिया गया है जिसके अंदर कुल 15 ऋचाएँ हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके घर की दरिद्रता दूर होगी और आपका घर धन धान्य से संपन्न रहेगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ सामग्री। तो वह सामान कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले एक छोटी सी चांदी की बर्तन ले, कटोरी ले सकते हैं आप या प्लेट, छोटा भी होगा तो चलेगा, वो आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद उस कटोरी में भरे साबुत धनिया के ऊपर चांदी का सिक्का रखें जिसमें कि गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए। अब इस उपाय को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में करना है। कब करना है? सुबह और शाम के समय। जब सुबह सूर्योदय जब आप पूजा करने जाते हैं तब करना है, और शाम के समय जब आप संध्या बाती देने जाते हैं तब करना है। इस उपाय को नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में करना है। सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद पीले चंदन और केसर के साथ मिलाकर तिलक करेंगे गणेश और माता लक्ष्मी को। उसके बाद 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करना है। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको 108 दिनों तक करना है, और उपाय करने से पहले इस उपाय के लिए संकल्प जरूर लेना है। आप इस पाठ को संस्कृत या हिंदी में भी दोनों में पढ़ सकते हैं, परंतु मैं यही बोलूँगी कि आप संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करें। श्री सूक्तम को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ें, यह सब मैं आपको बताऊँगी। इस वीडियो में कृपया करके बने रहें। श्री सूक्तम को पढ़ने से पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम भगवान के सामने पहले क्षमा मांगेंगे। किसी भी पूजा को करने से पहले हमें भगवान से क्षमा माफ़ी मांगनी होती है। क्षमा के लिए हम यह बोलते हैं कि हे प्रभु, हमने जितनी भी गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखना। उसके बाद हम एक प्रार्थना पढ़ेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। गुलाबी रंग के कमल के पुष्प पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जो कि पीत वर्ण वाली हैं, हाथों में वर मुद्रा, अभय मुद्रा व 2 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं, मणियों से जड़ित कंगन और अलंकारों से युक्त हैं। समस्त भवनों की जननी श्री महालक्ष्मी की हम निरंतर वंदना करते हैं। वे माता लक्ष्मी हमें धन धान्य से संपन्न करे। जब भी आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो आप माता लक्ष्मी को आवाहन देते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में पधारिए और मेरे घर से दरिद्रता एवं अपनी बड़ी बहन अलक्ष्मी को दूर करिए। श्री सूक्तम का स्तोत्र कुछ इस प्रकार है। हे जात वेदा अग्निदेव, आप भूतकाल की सभी बातों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सोने के सदृश पीले रंग वाली तथा कुछ हरे रंग वाली, हरनी के समान सुंदर रूप वाली, सोने और चांदी से मिली हुई माला धारण करने वाली, स्फटिक के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान ज्योतिमान, चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, चंचला के समान रूप वाली अर्थात स्वर्णमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों वाली लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो। हे जात वेदा अग्निदेव, आप उन संसार में प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो जिनके आने पर मैं स्वर्ण, गौ, अश्व, पुत्र और पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और बीच में रथ हैं, जिसके सामने घोड़े रथ में जुते हुए हैं, इस तरह के रथ में बैठी हुई, हाथियों की चिंगार से संसार को हर्षित करने वाली, प्रकाशमान एवं समस्त मनुष्यों को शरण देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी प्रकाशमान तथा सबको शरण देने वाली वह लक्ष्मी मेरे घर में हमेशा निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मंद हंसी से युक्त है, जो सब ओर से सोने से सज्जित है एवं करुणा से पूर्ण हृदय वाली है, तथा समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी प्रकाशमान है। ऐसी स्वयं पूर्ण काम होने के कारण अपने भक्तजनों की विविध प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली, कमल के ऊपर स्थित, कमल के समान घर में निवास करने वाली जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मैं आवाहन करती हूँ। चंद्रमा के सदृश प्रकाश वाली,
कुदरती आभा वाली, अपने यश से प्रकाशमान, स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजी जाने वाली, बहुत दान देने वाली, कमल के बीच में स्थित, सभी की रक्षक एवं शरण देने वाली, संसार की प्रसिद्ध उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी दया से मेरी निर्धनता दूर हो, मैं आपका सहारा लेता हूँ। हे सूर्य के सदृश शोभा वाली, आपके तेज युक्त प्रकाश से पुष्प रहित फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ। फिर आपके हाथ से बेल का वृक्ष पैदा हुआ। उस बेल के वृक्ष का फल मेरी बाहर और अंदर की निर्धनता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव जी की मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की पूजा करूं और मणि अर्थात चिंतामणि के साथ अथवा कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ अथवा रत्नों के साथ धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए हे कुबेर, आप धन और कीर्ति मुझे प्रदान करें। क्षुधा एवं तृषा रूप मल को धारण करने वाली तथा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन निर्धनता को मैं दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से दरिद्रता तथा धन की बढ़ोतरी की रुकावटों को दूर करें। सुगंधित पुष्पों से समर्पित कर प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने वाली, सदैव धन धान्य से पूर्ण करने वाली, गौ अश्वादि पशुओं की वृद्धि करने वाली, समस्त जीवों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर सहित बुलाती हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मन की इच्छा एवं निश्चय को, वाणी की सत्यता को, गौ आदि पशुओं के रूप में अर्थात दूध दही एवं यव ब्रीहादि एवं अन्नों के रूप में 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों भोज्य भक्ष्य चोष्य लोहे को प्राप्त करूं। धन और कीर्ति मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं धनवान एवं यशवान बनूं। कदर्म नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्रवान हुई है। हे कदर्म, तुम मुझ में भली प्रकार से रहो, अर्थात कदर्म ऋषि की कृपा से लक्ष्मी को मेरे पास रहना ही पड़ेगा। हे कदर्म, मेरे घर में लक्ष्मी रहे, मेरी सिर्फ यही प्रार्थना नहीं है, बल्कि कमल की माला से सुशोभित समस्त संसार की माता लक्ष्मी, ख्याति नाम वाली कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस तरह कदर्म की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी तरह युग के अंत में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण से कहा जा सकता है कि वरुण देवता सुंदर पदार्थों को उत्पन्न करे। पदार्थों में सुंदर ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कदर्म, चिकलित और श्रीत नाम के 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलित से विनती की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में रहो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त तथा सबकी आश्रयदाता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्किरनी अर्थात हाथियों के सुंडाग्र से अभिसिंचित आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली, लाल व पित वर्ण वाली, कमल की माला से सुशोभित, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का आवाहन करो। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दया करने वाली अथवा तीनों लोग जिसकी याचना करते हैं, दुर्जनों को दंड देने वाली अथवा लकड़ी की तरह सहारा देने वाली, जिस प्रकार लकड़ी के सहारे के बगैर असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बगैर संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य स्वरूपा, अर्थात जैसे ही सूर्य अपनी रोशनी और वर्षा द्वारा संसार का पालन पोषण करता है, उसी तरह लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा जगत का पालन पोषण करती है। उस प्रकार स्वरूपा लक्ष्मी का आवाहन करो। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर और कहीं न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पुत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात अचल लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की इच्छा करता है, वह पवित्र और सावधान होकर नित्य प्रति अग्नि में गौ के घी से हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का हर रोज पाठ करे। तो आपने इस वीडियो में ध्यान से सुना होगा कि हम किस तरह श्री सूक्तम के द्वारा माता लक्ष्मी को आवाहन दे रहे हैं। हम अग्नि देवता से यह विनती कर रहे हैं कि वह हमारे घर में लक्ष्मी जी को पधारने की अनुमति दें। हम अग्नि देवता और कुबेर देवता से यह प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी से भी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर देवता, जिस प्रकार
एक असमर्थ व्यक्ति बिना लकड़ी के चल नहीं सकता, उस प्रकार मैं बिना धन के इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। कृपया करके मेरे पास धन और समृद्धि दीजिए।